वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट में आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूं जो कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए है, एक्सरसाइज 8.2 के लिए। ये हम डे 11 को कैप्चर कर रहे हैं आज अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में। जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने यूज किया हुआ है। इसमें 4 पॉइंट्स हैं, इसमें 1 2 3 4 है पॉइंट्स। इसमें हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, यानी सत्यापित करना है, यानी LHS को RHS के इक्वल दिखाना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए यानी वेरीफाई कीजिए। थीटा की वैल्यू दी गई है 45। यहाँ पे लिखा है sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan का अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। जहां जहां थीटा वहां 45 को पुट करना है। फटाफट इसको इक्वेशन में रख दीजिए। तो sin 2 × 45 इक्वल्स टू 2 tan 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ठीक, 45 को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ये 90। तो ये 2 ऐसे ही रहेगा। tan 45 की वैल्यू 1, ठीक है। 2 × tan 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे तो एटलीस्ट 1 आना है। तो ये हो जाएगा sin 90 की वैल्यू होती है 1। ये हो जाएगा 2 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। देखिए LHS और RHS कैसे हैं, इक्वल हैं। तो हेंस प्रूव्ड क्या हो जाएगा आंसर हमारा, हेंस प्रूव्ड LHS = RHS। पॉइंट नंबर सेकंड देखिए, cos 2 थीटा इक्वल्स टू में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू 30 पुट करना शुरू कर दीजिए। देखिए थीटा को 30 पुट करिए। cos 2 × 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ये मल्टीप्लाई करते हैं हो जाएगा cos 60। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 माइनस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, फिर से खत्म हो जाएगा तो 1/3 बनते चले जाएंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसका सिर्फ एलसीएम कर देंगे हम लोग के पास इसका भी आंसर फाइंड आउट हो जाएगा बहुत आसानी से। तो ये हो गया cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, पुट कर देंगे। एलसीएम करेंगे 3 × 3, 3 माइनस 1 अपॉन में 3, ऐसे इसमें करेंगे 3 × 3, 3 प्लस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा और 3 में 1 ऐड हो जाएगा 4 हो जाएगा। कैंसिल आउट कर लेंगे 2 × 2 2 × 4, 1/2 इक्वल टू 1/2। तो हमारे जो LHS और RHS है वो कैसे हैं, इक्वल हैं। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 2 भी इक्वल है जो कि सत्यापित हो रहा है। थर्ड की ओर बढ़ते हैं। लिखा है tan A - B इक्वल्स टू में tan A - tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। A की वैल्यू 60 है, B की वैल्यू 30 है, पुट कर दीजिए। तो ये हो गया tan 60 - 30 इक्वल्स टू में tan 60 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 60 tan 30। ठीक है, रख दिया। 60 में से 30 लेस कर देंगे हो जाएगा 30। tan 60 की वैल्यू रख देंगे √3, tan 30 की वैल्यू 1/√3। ऐसे इसमें भी tan 60 की वैल्यू √3, tan 30 की वैल्यू 1/√3। tan 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/√3। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको पहले। तो ये हो गया 1/√3 tan 30 की वैल्यू। एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस का 1/√3, नीचे बन जाएगा 3 से 3 खत्म तो 1/2। ठीक है कैंडिडेट, 3 में से बन जाएगा आ जाएगा आपके पास 2। ये हो गया 1/√3 इक्वल्स टू में 2/√3/2, 2 से 2 खत्म। तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 1/√3 इक्वल टू 1/√3। तो हमारे पास LHS और RHS कैसे हैं, इक्वल है। तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है कैंडिडेट, तो हमारे पास क्या होगा, LHS और RHS दोनों बराबर आ जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन हेंस प्रूव्ड। अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है sin A + B इक्वल्स टू में sin A cos B प्लस का cos A sin B। तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा sin A + B इक्वल्स टू में sin A cos B प्लस का cos A
ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 60 रख दीजिए। साइन 30 प्लस 60 इक्वल्स टू में साइन 30 cos 60 cos 30 sin 60। ठीक, ये हो जाएगा 90, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 60 की वैल्यू फिर से √3/2। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4, ऐड कर देंगे 4/4, 4 से 4 खत्म, आंसर आ जाएगा 1। तो LHS और RHS कैसे हो जाएंगे? इक्वल। तो हेंस प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 थे वो हमारे पास पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसमें 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और सारे कैसे निकले हैं? हेंस प्रूफ निकले हैं। तो ये क्या हो गया? सत्यापित हो गए। ठीक है कैंडिडेट, हेलो क्लास, जैसे कि मैंने आपके पास अभी 8.2 के लिए क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने करा हुआ था, वैसे ही अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। डे 11 में पॉइंट नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सो दैट, यानी सिद्ध कीजिए √3 प्लस का 1 ब्रैकेट 3 माइनस का cot 30 इक्वल्स टू में tan क्यूब 60 माइनस का 2 sin 60, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। चलिए करना शुरू करते हैं। ये लिखा हुआ √3 प्लस का 1, 3 ऐसे ही रहेगा, tan 30 की वैल्यू √3। ठीक है, tan 60 की वैल्यू ये भी √3 होती है, का होल ऑफ क्यूब हो जाएगा। tan और ये लिखा हुआ 2 ऐसे लिख देंगे, sin 60 की वैल्यू √3/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ये √3 को 3 टाइम लिख देंगे, √3 और √3 माइनस का √3। ठीक, √3 कॉमन हो जाएगा, जब एक √3 दोनों में से कॉमन हो गया तो यहाँ पर बच जाएगा 2 √3, और जब 2 √3 मिलते हैं तो एक 3 बनता है। ठीक है कैंडिडेट, तो 3 में से 1 जाएगा, 2 आ जाएगा, तो आंसर आएगा इधर 2 √3। जो 2 √3 इधर आया है RHS में, वैसे LHS में भी आना चाहिए। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 का मल्टीप्लाई √3 में, तो जगह ये 3 √3, 3 का 1 में 3 बन गया 3, √3 का √3 में जब 2 √3 मिलते हैं तो एक 3 बनता है माइनस का, और माइनस का √3। ठीक, 3 में से 3 प्लस माइनस क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, √3 ऐसे ही नोट कर लेंगे, और ये अलग √3, 3 √3 में से 1 √3, इसको कुछ देर के 1 √3 पढ़िए, लेस हो जाएगा, 2 √3। तो LHS इक्वल्स टू में RHS, तो हेंस प्रूफ, ये हमारा राइट आंसर होगा। फिफ्थ वाला तो बहुत इजी था कैंडिडेट, देखिए दोनों पे इक्वल प्रूफ हो गए हैं, कुछ नहीं किया गया है। cot 30 की वैल्यू रख दिया गया है, यहाँ पे tan 60 की वैल्यू रख दिया गया है, sin 60 की वैल्यू रख दिया, 2 से 2 कैंसिल कर लिया है, √3 के बाद 3 पावर थी तो 3 टाइम नोट कर लिया, और √3 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 3 माइनस का 1 बन गया 2 √3। ऐसे इसका मल्टीप्लाई करा 3 √3, 3 बन गया 3 √3 का √3 में करेंगे हो जाएगा माइनस का 3, √3 का 1 में करेंगे माइनस का √3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 √3 माइनस का √3 का आगे लिख देंगे 1 √3, तो 3 में से 1 गया 2 √3। इस तरह से LHS और RHS इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 और लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज ABC में C समकोण है, यदि एंगल ऑफ B 60 डिग्री है और AB हमारे पास 15 है, तो शेष कोण व भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी एक भुजा दिया गया है और 2 कोण दिए गए हैं, तो एक भुजा 15 सेंटीमीटर की दी गई थी, वो बना दिया मैंने, एक कोण दिया गया था 90 का, और हमारे पास एक कोण और है जो कि है 60 डिग्री का, दूसरा कोण, 2 कोण दिए गए हैं, तीसरा कोण निकालना है, यानी एंगल ऑफ A निकालना है हमको। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है, AB निकालना है, BC इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क और AC इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। AB हमारे पास गिवन है। ठीक है कैंडिडेट, तो सबसे पहली बात ट्रायंगल की कंडीशन होती है, ट्रायंगल ABC में एंगल ऑफ A प्लस एंगल ऑफ B प्लस एंगल ऑफ C इक्वल टू 180। ठीक, एंगल ऑफ A नहीं मालूम है, B की वैल्यू 60, C की वैल्यू 90 इक्वल टू 180, ऐड कर लीजिए तो जाएगा 150 इक्वल्स टू 180, एंगल ऑफ A इक्वल्स टू 180 माइनस का 150, सबट्रैक्ट कर देंगे 30, तो इस तरह से एंगल ऑफ
ऑफ ए तो हमारे पास फाइंड आउट हो गया, इजी था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसी ने हमसे कहा कि जो है एंगल ऑफ ए के बाद बीसी और एसी भी निकालिए। तो जो ए बी है, ए बी का जस्ट हाफ हो जाएगा, ठीक है, बीसी जस्ट हाफ, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये जस्ट हाफ हो जाएगा ए बी, यस यस यहाँ पास। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास 15 है, रख देंगे। तो ये हो गया बीसी। देखिए बीसी की वैल्यू निकल 15/2 लिख सकते हैं या 7.5 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी क्या निकल है, बीसी निकल है। अब हमें निकालना है एसी। तो एसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ए का स्क्वायर इक्वल्स टू में एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। हमें ए नहीं मालूम है तो ए को रोक लेंगे, एल को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो क्या ये ए का स्क्वायर, के की वैल्यू है 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 15/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। 15 का स्क्वायर कॉमन हो गया तो हो जाएगा 1 - 1/2 यानी 2 2 4 इक्वल्स टू में ए स्क्वायर। एलसीएम कर लेंगे तो 15 का स्क्वायर और ये जगह 4 माइनस का 1/4 इक्वल्स टू में ए स्क्वायर, ठीक है कैंडिडेट। अब क्या होगा, 4 में से 1 लेस हो जाएगा 15 का स्क्वायर इंटू में 3/4 इक्वल्स टू में ए का स्क्वायर। अब इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए रूट इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर इंटू में 3/4 इक्वल्स टू में ए। 15 के स्क्वायर से 15 बाहर, 4 से 2 बाहर आ जाएगा और ये √3 ऐसे ही रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास AC फाइंड हो जाएगा 15/2 √3, ठीक है कैंडिडेट। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। कह रहा समकोण त्रिभुज ABC में 30 समकोण है एक और एंगल ऑफ B 60 डिग्री का है। AB 15 है, एक इकाई का हो तो शेष कोण और भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो कोण A निकालना है, BC और AC निकालना है। ट्रायंगल AB A + B + C कर देंगे इक्वल टू 180, B की वैल्यू 60, C की वैल्यू 90, A का 150, 180 में से 150 लेस कर देंगे, आ जाएगा 30। एंगल ऑफ A निकल आएगा। अब हमें निकालना है BC। तो BC क्या होगा, AB का जस्ट हाफ हो जाएगा। 1/2 ऑफ AB इक्वल्स टू BC, AB की वैल्यू 15, हाफ करने पर 7.5 भी ले सकते हैं और 15/2 भी ले सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास है AC। AC निकालने के लिए पाइथागोरस को अप्लाई करना पड़ जाएगा। A का स्क्वायर इक्वल्स टू में L का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। L को इधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, A की वैल्यू 15, L की वैल्यू 15/2 का होल स्क्वायर। 15 दोनों में है, कॉमन कर लेंगे स्क्वायर तो जगह 1 माइनस का 1/4 तो 4 का ऐसे कर लेंगे, 4 1 4 माइनस का 1 यानी हो जाएगा ये 3/4 स्क्वायर हटा देंगे, रूट लगा लेंगे। 15 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से बाहर आ जाएगा 15, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, √3 का बड़ा स्क्वायर रूट ऐसे बना रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास AC की वैल्यू भी निकल आएगी 15/2 √3। तो कैंडिडेट आज हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है डे 11 ये हमारा कंप्लीट होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।